जो विपक्ष बार बार राम मंदिर को लेकर ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उनके मुंह पर एक बार जोरदार तमाचा लग गया। आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसको लेकर अभी सियासी हलचल एक बार फिर से जोरों शोरों से तेज हो गई है। विपक्ष अपने ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो भाजपा जिसके लिए लगातार लड़ती हुई आई है, उसी को लेकर हम आज सीपी में मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि राम मंदिर को लेकर आखिर सीपी की जनता क्या कहती है। भैया, राम मंदिर को लेकर विपक्ष बार बार कई तरीकों की टिप्पणी करता है। विपक्ष पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाता है राम मंदिर के खिलाफ, अब राम मंदिर का पूरा श्रेय खुद पे लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए, उन्हें लेने दीजिए श्रेय, जनता को तो मोदी को ही जिताना है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का मुद्दा है, किसी और पार्टी ने मैनिफेस्टो में नहीं रखा। भाजपा ने मंदिर निर्माण के लिए सारे प्रयास करे, चाहे वो फारसी भाषा उर्दू भाषा से हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराना हो, चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी राम मंदिर की वो सबमिट करवानी हो, बाबर का जो कलंक था बाबरी, चाहे उसे मिटाना हो, और चाहे अपना इस्तीफ़ा भी देना हो। कल्याण सिंह जी ने इस्तीफ़ा भी दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी वो है, तो वही वाली बात है। 22 जनवरी 2024 जो लोग तारीख पूछते थे उनको तारीख पता चल चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा है और उसी दिन उद्घाटन समारोह है। विपक्ष बार बार राम मंदिर का पहले तो विरोध जोरदार किए, लेकिन अब राम मंदिर जब बन के पूर्ण रूप से तैयार हो गया, जब राम मंदिर लोगों के नज़रों में आने लगा, तो खुद का क्रेडिट लेने पे लगे हैं। लेने दो ना, क्या लेंगे वो राजनीतिक हिंदू है, सबको पता चल चुका है। वो अवसरवादी हिंदू है। राहुल गांधी चाहे अखिलेश यादव कभी हनुमानगढ़ी नहीं गए थे। पहली बार 2022 के चुनाव में हनुमानगढ़ी गए। मायावती जो कहती थी तिलक तुराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, मायावती के गुरु कांशीराम हवा में उड़ गए। पता नहीं भगवान श्री राम के बारे में मुलायम काशीराम क्या क्या नारे लगाए थे। तो इन लोगों का अस्तित्व समाप्त हो गया, मायावती समाप्ति की ओर। अखिलेश यादव भी ड्रामा कर रहे हैं। वहाँ त्रिशूल लेके खड़ी थी मायावती, 2022 में देखा होगा, ब्राह्मण महोत्सव सभा मंगाई और वहाँ त्रिशूल लेके खड़ी हो गई। अब इनकी मजबूरी है हिंदू बनना, अब इनकी मजबूरी है सनातन धर्म हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगना। अब इनकी मजबूरी बन गई है मंदिर जाना, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया कि हिंदू भी एक वोट बैंक है। पहले इस देश में सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था, अब ये हिंदुओं को जातियों में बांटने की सोच रहे हैं, जो ये सफल नहीं होंगे। क्योंकि 2014 से लेकर 2019 और अब 2024 सभी हिंदुओं ने मोदी जी को हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया है। और जो उनका मैनिफेस्टो है 370 हटा देंगे, भारत को अखंड बना देंगे, बनाने का काम जारी है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना देंगे, भव्य मंदिर बन के तैयार है। फिर आ जाओ यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड में, गुजरात में, असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। जो इंडी गठबंधन के लोग हिंदू को HIV, डेंगू, मलेरिया कहते थे, आज वो भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को अपने में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है? उन्होंने कहा कि ये एक वायरस है, इरेडिकेट कर, उन्मूलन कर देना चाहिए, ये उदयनिधि स्टालिन ने कहा। और अब उन्होंने ये भी कहा है यूपी और बिहार के लोग लैटरिन साफ़ करने, टॉयलेट साफ़ करने के लिए हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु आते हैं। तो एक देश को मतलब बांटने की साजिश है, वो एक अलग देश घोषित करना चाहते हैं तमिल। जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, भारत को जोड़ने की बात करते हैं, उसी इंडी गठबंधन के लोग यूपी और बिहार को बांटने की बात कर रहे हैं। कैसे जुड़ेगा भारत ऐसे में? राहुल गांधी जी से सवाल पूछो ना जाके आप कि भाई वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, उनके इंडिया अलायंस के साथ ही तो भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषियों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर टॉयलेट साफ़ करने या मजदूरी करने वालों को तुम अपमानित करोगे तो तुम्हें लेबर कहाँ से मिलेगी? मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि तुम यूपी बिहार वालों को मजाक उड़ाओ। बड़ी बात यह है कि तुम्हें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बढ़िया कप्तान चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो तुम्हें बिहार साइड से ही चाहिए। झारखंड बिहार का हिस्सा था एक समय पे, वो आता बोकारो से ही है ना, महेंद्र सिंह धोनी। तुम्हारा बाप चाहिए तुम्हें, तो वो तुम्हें चाहिए हिंदी भाषी है। तुम्हारा देश चलाने के लिए जितने चाहिए प्रधानमंत्री, वो हिंदी भाषी चाहिए। तुम्हारी औकात है प्रधानमंत्री बनने की? तुम्हें इतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी कि तुम प्रधानमंत्री तक पहुंच जाओ। HT देवेगौड़ा मजबूरी में बनाए गए प्रधानमंत्री थे। मैं एक बात बता रहा हूँ, दक्षिण भारत की साइड में बन सकते हैं, योग्य लोग बहुत है, उन सबका सम्मान है। पर ये DMK जो द्रविड़म पॉलिटिक्स लड़ते हैं, इनकी औकात नहीं है कि ये प्रधानमंत्री बन सके या बना सके। ये तो हिंदी भाषियों के नाम पे, सनातन के नाम पे देश को बांट रहे हैं।
और एक बात बताया था, भविष्य में अगर राहुल गांधी ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया तो जनता 2024 में मोदी जी को जिता के करारा जवाब देगी। लगातार जो हिंदुओं पे टिप्पणी करते थे वो राम मंदिर के आज पक्ष में बातें कहने लगे, तो क्या हिंदू धर्म के लोग वो सारी बातें भूल कर राहुल गांधी का सपोर्ट करेंगे कभी ऐसे में? नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने जयपुर में बोल दिया था हिंदुत्व को समाप्त कर देंगे, इसलिए राहुल गांधी हार गए वहाँ पे राजस्थान में। राहुल गांधी का बुद्धि नहीं है, वो पैदल है दिमाग से। अगर उसके दिमाग आ जाए ना थोड़ा और अच्छे कोई सलाहकार हो जाए तो कांग्रेस का कल्याण हो जाए, नहीं तो कांग्रेस के कब्र में अंतिम कील है 2024 चुनाव। अब समझ लो खत्म, टाटा बाय बाय। यानी साफ तौर पे ये है कि राम मंदिर की क्रेडिट जो है वो भाजपा को ही मिलेगी, लेकिन वही विपक्ष ये भी कह रहा है कि इसमें भाजपा ने क्या किया है, जो भी योगदान है वो तो सुप्रीम कोर्ट का है। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ने लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो ऐसे में कैसे श्रेय दे दिया जाए भाजपा को? ठीक है, वो तो जनता श्रेय देगी ना। सुप्रीम कोर्ट पहले भी था, आज पैदा नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जन्म 2014 के बाद नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी था। तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले कौन लोग थे, बड़ी बात ये है। भाजपा ने जम के लड़ाई लड़ी, भाजपा ने ट्रांसलेशन करके दिया, एएसआई की रिपोर्ट सबमिट कराई, योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एसआईटी गठित करवाई। एसआईटी गठित होने के बाद ये जल्दी तो त्वरित कार्रवाई हुई है और उसके बाद जो 5 जजों की बेंच थी उनमें से 3 जजों ने राम मंदिर के सपोर्ट में फैसला दिया है। तो ऐसी बात नहीं है कि उसके विरोध में भी कोई नहीं था, 2 लोग विरोध में भी थे या न्यूट्रल थे। तो राम मंदिर के फेवर में फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उसके पीछे की स्टोरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। विपक्ष वाले राम मंदिर पे सवाल उठाते थे, विपक्ष वाले कांग्रेस वाले 2007 में कहते थे राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कृष्ण मिथ है। मिथ मतलब ये झूठी कहानियाँ हैं, सिर्फ इनके कोई प्रमाण नहीं है ऐतिहासिक। तो अब इनको जनता बताएगी कि राम मंदिर क्या है, कृष्ण मंदिर क्या है, विश्वेश्वर महादेव क्या है। हम ज्ञानवापी भी लेंगे, मथुरा भी लेंगे और डंके की चोट पे लेंगे। तीसरी बार भी मोदी जी की सरकार बनाएंगे 400 लोकसभा एमपीज़ के साथ। तो ये इतनी बड़ी जो गठबंधन बनी है, क्या 24 में टूट कर बिखर जाएगी सड़कों पर? 24 में वैसे तो हरा ही देगी जनता, और टूट के बिखरने की बात यह है चाणक्य वहाँ बैठे हैं। अमित शाह जी को चाणक्य भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहा जाता है, तो उनको तो देखते अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। वैसे मोदी जी अकेले काफ़ी है 400 सीट लाने के लिए, कोई बहुत प्रपंच रचने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी सत्ता में बने रहने के लिए, सत्यमेव जयते करने के लिए सत्तामेव जयते होना ज़रूरी है। साम दाम दंड भेद अपनाओ। और आखिरी सवाल ये है कि राम मंदिर तो बन गया, 24 का चुनाव भी नज़दीक आ गया, ये भाजपा के लिए कितना कारगर साबित होगा? हो गया ना, किसी से भी पूछ लो हिंदू से, वो कहेगा मैं मोदी को ही वोट दूंगा, भाजपा के वोट। राम मंदिर के नाम पे भाजपा का वोट पड़ रहा है और उसे कोई नहीं रोक सकता। इस देश की जनता की दिलों की आवाज़ है कि भव्य श्री राम मंदिर बने। उन्होंने योगदान भी दिया है, 3,000-4,000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा भी इकट्ठा हुआ है। और 22 तारीख को जब वो मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, देखो एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, मोदी जी का रोड शो चालू होने वाला है और इतना करोड़ों रोजगार मिलने वाला है, लाखों नहीं करोड़ों। राम मंदिर आप समझ लो, कुछ लोग कहते हैं राम मंदिर से क्या मिलेगा, मक्का मदीना जाने वालों से पूछो उन्हें क्या मिलता है, वेटिकन जाने वाले ईसाइयों से पूछो उन्हें क्या मिलता है, जेरूसलम जाने वाले यहूदियों से पूछो क्या मिलता है, वही राम मंदिर में हमें मिलेगा। हमें उनसे आगे मिलेगा, अध्यात्म में आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, धार्मिक शक्ति मिलेगी, पुरुषार्थ मिलेगा और अखंड भारत का जो स्वप्न है वो पूरा होएगा। यानी विपक्ष कितना भी चीख ले चिल्ला ले, वोट भाजपा के ही पक्ष में जाएगी, क्योंकि राम मंदिर जो है वो भाजपा के ही द्वारा सब कुछ किया जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहे ऐसे वीडियो देखने के लिए। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।